नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेष रूप से मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिनकी राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न है। क्या आप पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है? तो ठहरिए, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शुभ और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। क्या ये बदलाव आपके जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो, और अंत में एक ऐसा अचूक उपाय साझा करूंगी जिसे करने मात्र से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, समृद्धि, प्रेम और विलासिता का कारक माना गया है। 6 फरवरी 2026 को शुक्र देव अपनी मित्र राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में गोचर। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी शनि देव के परम मित्र हैं। जब मित्र मित्र के घर यानी कुंभ भी शनि की राशि है में जाता है तो वो हमेशा शुभ फल ही देता है। मेरे प्यारे मकर राशि के भाई बहनों, अब समय आ गया है उस विषय पर बात करने का जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, आपका आर्थिक जीवन और धन की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और 6 फरवरी 2026 को शुक्र आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये कोई साधारण गोचर नहीं होगा। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है, और यहाँ शुक्र का बैठना साक्षात धन की देवी का आपके बैंक बैलेंस और तिजोरी की ओर रुख करना है। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। एक तरफ से आमदनी होती है और दूसरी तरफ से कोई ना कोई अनचाहा खर्च खड़ा हो जाता है। लेकिन शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपके बचत करने की क्षमता को बढ़ाएगा। अब आपकी जमा पूंजी बढ़नी शुरू होगी। यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और वो अटका हुआ था, तो अब वो लिक्विड कैश के रूप में आपके हाथ में आएगा। याद रखिए, द्वितीय भाव संचित धन का है। शुक्र यहाँ आपको सलाह देते हैं कि इस समय फिजूल खर्ची से बचकर निवेश की ओर ध्यान दें। नौकरी पेशा जातकों के लिए शुक्र का ये बदलाव आपके प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के द्वार खोल सकता है। विशेष रूप से जो लोग सौंदर्य, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, खान पान या लग्जरी आइटम्स के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड होगा। आपकी क्रिएटिविटी इस समय चरम पर होगी, और यही क्रिएटिविटी आपके बॉस या क्लाइंट्स को प्रभावित करेगी। महिला सहकर्मियों या किसी महिला मित्र के सहयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे वित्तीय लाभ की पूरी संभावना है। चूंकि द्वितीय भाव परिवार और कुल का भी होता है, इसलिए इस गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। यदि घर की किसी संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी, तो 6 फरवरी के बाद स्थितियां आपके पक्ष में झुकती नजर आएंगी। वसीयत या परिवार के बड़ों के आशीर्वाद से आपको अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। शुक्र देव आपको ऐश्वर्य देते हैं, लेकिन साथ ही ये भोग विलास के भी कारक हैं। इस समय आपके मन में महंगे शौक जैसे ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स या लग्जरी गाड़ियों पर पैसा खर्च करने की इच्छा तीव्र होगी। अच्छे दिन तभी स्थायी होते हैं जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। शुक्र की इस ऊर्जा को विलासिता में उड़ाने के बजाय उसे म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में लगाएं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह होते हैं, पंचम और दशम भाव के स्वामी। जब आपका सबसे शुभ ग्रह आपके धन भाव में जाकर बैठता है, तो इसे ज्योतिष की भाषा में एक बहुत ही मजबूत धन योग कहा जाता है। ये समय कर्ज से मुक्ति पाने का है। यदि आप पर कोई पुराना ऋण है, तो शुक्र की कृपा से आपको उसे चुकाने के नए रास्ते मिलेंगे। व्यवसाय में नया निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। अपनी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं, वहां शुक्रवार के दिन एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी केसर जरूर रखें। शुक्र का कुंभ में गोचर आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल रहा है। बस आपको अपनी मेहनत और मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास रखना है।
द्वितीय भाव वाणी का भी स्थान है। मकर राशि वाले स्वभाव से थोड़े गंभीर और स्पष्टवादी होते हैं, जिससे कभी कभी लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आप अपनी बातों से बिगड़े हुए काम बना लेंगे। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर या आपसी तालमेल में कमी थी, तो अब घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। शुक्र सुख का कारक है, इसलिए घर में नई वस्तुओं की खरीदारी या किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। मेरे मकर राशि के दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी आपके करियर और बिजनेस की। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत गहरा सूत्र है, जब आपकी राशि का योग कारक ग्रह यानी जो आपके लिए सबसे शुभ है अपने प्रभाव क्षेत्र को बदलता है, तो वो आपके जीवन की दिशा बदल देता है। मकर राशि के लिए शुक्र यानी वीनस आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं और 6 फरवरी 2026 को आपके कर्मेश यानी शुक्र आपके धन भाव में जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है आप जो भी काम करेंगे वो सीधे धन में परिवर्तित होगा। यदि आप पिछले काफी समय से अपनी नौकरी में घुटन महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आपकी काबिलियत को पहचाना नहीं जा रहा, तो अब स्थितियां बदलने वाली हैं। पदोन्नति के योग। शुक्र का ये गोचर आपके काम में एक चमक लेकर आएगा। आपके बॉस और उच्च अधिकारी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे। महिला पक्ष से लाभ। शुक्र स्त्री शक्ति का प्रतीक है। कार्यस्थल पर आपकी महिला सहकर्मियों या महिला बॉस का सहयोग आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। उनके सुझावों को हल्के में ना ले, वे आपके करियर की दिशा बदल सकते हैं। नई नौकरी की तलाश। जो जातक नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों या ग्लैमर, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़ी फील्ड में बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप खुद का छोटा या बड़ा व्यापार चलाते हैं, तो 6 फरवरी के बाद आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। क्रिएटिव मार्केटिंग। अब पुराने ढर्रे पर बिजनेस करने का समय चला गया। शुक्र आपको नई और आकर्षक मार्केटिंग रणनीतियां बनाने की प्रेरणा देंगे। आपकी दुकान या ऑफिस का डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन ही ग्राहकों को आपकी ओर खींचेगा। पार्टनरशिप में पारदर्शिता। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, तो आपसी विश्वास बढ़ेगा। नए बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने के लिए ये समय बहुत ही शुभ है। विस्तार यानी एक्सपेंशन। यदि आप अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कदम रखना चाहते हैं, तो शुक्र देव आपको सफलता की पूरी गारंटी दे रहे हैं। चूंकि शुक्र कुंभ राशि में, जो कि शनि की ही राशि है, में जा रहे हैं, इसलिए कुछ विशेष क्षेत्रों में बम्पर मुनाफा देखने को मिलेगा। IT और टेक्नोलॉजी। कुंभ राशि आधुनिकता की राशि है। जो लोग सॉफ्टवेयर, AI या डिजिटल मार्केटिंग में है, उनके लिए ये समय अद्भुत है। फैशन और लाइफस्टाइल। कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस में भारी उछाल आएगा। बैंकिंग और फाइनेंस। चूंकि शुक्र धन भाव में है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े मकर राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ मिल सकता है। करियर में सफलता केवल काम से नहीं, बल्कि बातचीत से भी मिलती है। शुक्र आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव में बैठकर आपकी बोली में एक गजब का आकर्षण पैदा करेंगे। आप अपनी क्लाइंट मीटिंग्स में इतने प्रभावशाली रहेंगे कि लोग आपकी शर्तों पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। इस समय अपनी भाषा में कड़वाहट न आने दे। आपकी विनम्रता ही आपकी करियर की सफलता की चाबी बनेगी। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो आपको अनुशासन और कठिन परिश्रम सिखाते हैं, लेकिन अब शुक्र देव उसमें स्मार्ट वर्क और चमक जोड़ रहे हैं। याद रखिए, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जिस पर सितारों की कृपा होती है, और 6 फरवरी 2026 से वो कृपा आपके साथ है। अपनी मेहनत की रफ्तार को कम न होने दे, क्योंकि अब आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। मकर राशि के वो जातक जो सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। विवाह के योग। जो लोग लंबे समय से विवाह का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता पक्का हो सकता है। दाम्पत्य जीवन। यदि जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो वो दूर होगा। आप साथ में कहीं लंबी यात्रा या डिनर पर जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी। ज्योतिष के नजरिए से समझे तो शुक्र पंचमेश यानी बुद्धि के स्वामी होकर जब धन भाव में बैठते हैं, तो ये विद्या धन का योग बनाते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी एकाग्रता में सुधार महसूस होगा। डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और ललित कला के छात्रों के लिए ये समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है। शुक्र सुख देता है, लेकिन कभी-कभी ये हमें आलसी भी बना देता है।
सुख सुविधाओं पर इतना खर्च न कर दें कि बाद में बजट बिगड़ जाए। बाहर के खानपान से बचें, विशेषकर मीठी चीजों और तैलीय भोजन से, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में होकर गले या पेट से संबंधित छोटी समस्याएं दे सकता है। अचूक उपाय। शुक्र को करें मजबूत। अगर आप चाहते हैं कि इस गोचर का 100% लाभ आपको मिले तो ये उपाय जरूर करें। यदि संभव हो तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। शुक्रवार के दिन किसी गरीब कन्या को सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र दान करें। प्रतिदिन ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। अपने आसपास और स्वयं को साफ सुथरा रखें। अच्छी खुशबू यानी इत्र का प्रयोग करना शुक्र को बहुत प्रिय है। जी हाँ, मकर राशि वालों, 6 फरवरी 2026 से शुक्र का कुंभ राशि में जाना आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। ये समय रोने का नहीं, बल्कि कमर कसकर अवसरों को पकड़ने का है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और शुक्र देव की कृपा का स्वागत करें। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जय त्रिकाल कमेंट में जरूर लिखें और अपने मकर राशि वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही सटीक भविष्यवाणियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और शनिदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय त्रिकाल।